वैसे तो ये कहानी एक नॉर्मल लड़के की है जो एक गेम एडिक्टेड है और वो अचानक से एक दिन अपने फेवरेट गेम में फंस जाता है। लेकिन ये कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज्यादातर कहानियों में मेन कैरेक्टर जब भी किसी गेम में या किसी दूसरी दुनिया में जाता है तो या तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है या फिर उसे कोई स्पेशल पावर दी जाती है। लेकिन इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर जब अपने गेम के अंदर जाता है तो यहाँ पर वो इस गेम का सबसे लो लेवल मॉन्स्टर बन चुका था। तो इस कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम डोन है, जो रोज की तरह ही अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। उन्हें अभी बहुत सारी स्लाइम्स को मारना था। वैसे डोन पूरे 10 साल से इस गेम को खेल रहा है। यहाँ पर वो बहुत ही समझदारी से उन सभी स्लाइम्स को एक साथ खत्म कर देता है, जिस वजह से उसकी दोस्त उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले थे। अब वो लोग गेम बंद करके ऑफलाइन चले जाते हैं, लेकिन तभी डोन को एक मैसेज आता है और उसे रिवार्ड के तौर पर कुछ और भी मिला था। अब जैसे ही वो उस चीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अभी अभी इस गेम को 10 साल पूरे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि वो मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट या सरप्राइज दे रहे हों, क्योंकि वो पूरे 10 साल से ये गेम खेल रहा था। अब जैसे ही डोन उस गिफ्ट को क्लेम करता है तो वो उस गेम के अंदर चला जाता है, मगर वहाँ पर वो जाकर देखता है कि वो तो एक मामूली सा स्केलेटन मॉन्स्टर बन चुका था, जो कि उस गेम में सबसे ज्यादा वीक माना जाता है। और अगर लेवल की बात करें तो वो बस लेवल 1 पर है और बाकी उस गेम में जितनी भी चीजें हैं वो उससे ज्यादा लेवल की ही है। वो अपना लेवल देखकर तो जैसे डिप्रेस ही हो चुका था। वो सोच रहा था कि गेम वालों ने उसके साथ ये कैसा मजाक किया है, पर इसके बाद वो सोचता है कि शायद ये सब उसके लिए डिजाइन किया हो और वो लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि बस उसे अपने लेवल थोड़ा थोड़ा कर बढ़ाना है, जिसके बाद वो नॉर्मल लेवल मॉन्स्टर को हराकर अपने लेवल को जल्दी से भी बढ़ा पाएगा। लेकिन अभी लेवल 1 से कम तो कुछ होता नहीं। इस कारण से वो एक स्लाइम को पकड़ता है और उसे मारने लगता है, मगर अब उस स्लाइम को भी कुछ हो नहीं रहा था और उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो डोन पर अटैक करती है तो डोन वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो रीस्पॉन होकर बाकी लोगों पर अटैक कर रहा था, पर कोई भी मॉन्स्टर या फिर वो प्लेयर जो अभी अभी इस गेम में आए हैं वो भी डोन जितने कमजोर नहीं थे। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि उसे किसी ना किसी तरह से लेवल बढ़ाना ही होगा और अब वो ढूंढता है किसी ऐसे प्लेयर को जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो। और फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे ऐसे 2 प्लेयर मिल जाते हैं। वो उनके पास जाता है और वहाँ उन्हें चिढ़ाकर उस पर अटैक करने को कहता है। अब हम देखते हैं कि सामने जो प्लेयर थे वो अभी डोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डोन वहाँ से भागकर सीधा गॉब्लिन ग्रुप के पास आ जाता है। यहाँ पर आकर वो गॉब्लिन पर अटैक कर देता है, जिससे वो गुस्सा हो गए थे। लेकिन गॉब्लिन की एक कमजोरी थी कि वो एक सर्टेन रेंज तक ही अटैक कर सकते थे। तो अब जैसे ही वो लड़का वहाँ पर आता है तो गॉब्लिन उसे अपना एनिमी समझकर उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर डॉन जानता था कि वो लड़का इतना स्ट्रांग तो है कि वो गॉब्लिन को हरा सके, इसीलिए अब डॉन उसका फायदा उठा रहा था, क्योंकि जब गॉब्लिन और वो लड़का लड़ रहे थे तब डॉन बार बार बीच में आकर उन गॉब्लिन को मार रहा था, जिससे कि उसका लेवल हल्का हल्का सा बढ़ता जा रहा था। और ऐसा करते करते वो बहुत जल्द लेवल 2 पर पहुंच जाता है। अब डॉन को भी इस चीज में मजा आने लगा था और वो यही सेम चीज पूरा दिन करता रहता है, जिसके बाद अब वो लेवल 5 पर पहुंच चुका था और अब फाइनली वो इतना कैपेबल हो चुका था कि वो उस स्लाइम से बदला ले सके जिसने उसे शुरू में परेशान किया था। वैसे अब अगले दिन की बात है, हम देखते हैं कि डॉन इस तरह से लेवल बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसे 2 और स्केलेटन मॉन्स्टर मिलते हैं। ये दोनों ही स्केलेटन मॉन्स्टर डॉन को अपना लीडर बना लेते हैं। यहाँ पर डॉन अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी एक प्लेयर वहाँ पर आता है और उन पर हमला कर देता है। उसके पहले ही अटैक से यहाँ पर डॉन के दोनों नए साथी खत्म हो चुके थे और साथ ही डॉन की भी एचपी बहुत ही कम बची थी, लेकिन फिर भी डॉन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वो प्लेयर फिर से अटैक करते हैं, जिस वजह से डॉन भी मारा जाता है और वो फिर से रीस्पॉन होकर उन्हीं 2 स्केलेटन के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर वो देखता है कि उसका एक्सपीरियंस पहले से कम हो चुका है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी इस तरह से एक्सपीरियंस बढ़ाने में। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे पास की सिटी में जाकर अपना जॉब प्रमोशन कराना होगा। जॉब प्रमोशन से उनका मतलब है लेवल की लिमिट को पार करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लो लेवल मॉन्स्टर हैं वो एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकते हैं, मगर इस जॉब प्रमोशन के बाद उनकी वो लिमिट ब्रेक हो जाती है। लेकिन अब उसके लिए भी उसे पहले 20 लेवल तक पहुंचना ही था। जब वो 20 लेवल की लिमिट तक पहुंच जाएगा तभी वो जॉब प्रमोशन करा सकता है। तो अब डॉन लग जाता है फिर से लेवल बढ़ाने में और अब कुछ ही टाइम के बाद वो 20 लेवल पर पहुंच चुका था और इसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ही चला जाता है सिटी में, जहां पर उसकी मुलाकात कई सारे प्लेयर्स से होती है। सभी प्लेयर्स उसे देखकर बहुत शॉक थे, क्योंकि एक मॉन्स्टर का वहां पर होना बहुत अजीब बात थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वहाँ का गार्ड था वो डॉन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डॉन वहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद से वो फिर से रीस्पॉन होकर अपने दोनों साथियों के पास आ चुका था। अब तभी सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी अभी गेम ज्वाइन की थी।
ये लड़की बाद में डॉन से मिलने वाली है, लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है कि इसे इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही इसे इंस्ट्रक्शन पढ़ने में कोई इंटरेस्ट थी। उसे बस बताया जाता है कि उसे मिशन पूरा करना है। साथ ही इस गेम में 5 एलिमेंट हैं जिनकी पावर को वो अचीव कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो और ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि डॉन बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसका लेवल फिर से थोड़ा कम हो चुका है और साथ ही उसे जॉब प्रमोशन करने की परमिशन भी नहीं मिली थी। अब तो वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। सबसे पहले तो वो जंगल में जाता और बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर को इकट्ठा करता है। वो उनमें सबसे ज्यादा समझदार था। वो देखता है कि उन स्केलेटन मॉन्स्टर का लेवल बहुत कम है, इसीलिए अब वो उन्हें कुछ किताबें देता है जिसमें कुछ फाइटिंग ट्रिक लिखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर डॉन को पता चलता है कि उन स्केलेटन मॉन्स्टर को तो पढ़ना ही नहीं आता। अब यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉन फिर उन्हें अच्छे से साफ साफ खुद ही समझाता है कि उन्हें क्या क्या करना है। उन्हें बस किसी तरह से प्लेयर्स को अपने पास खींच कर लाना और फिर सब मिलकर उन पर हमला कर देंगे, जिससे कि वो किसी भी अच्छे लेवल वाले प्लेयर को आराम से हरा सकते हैं और उसके बाद वो उनका सारा सामान लूट सकते हैं, जिनसे उनका लेवल भी बढ़ जाएगा और डॉन का भी काम हो जाएगा। अब जिस तरह डॉन उन्हें बताया था वो उसी तरह से काम कर रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ एक निंजा कैट अभी डॉन पर नजर बनाए हुए थी और वैसे दूसरी तरफ कुछ नए प्लेयर उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं। यहाँ वो तीनों प्लेयर ही बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि सभी स्केलेटन मॉन्स्टर मिलकर एक दूसरे मॉन्स्टर को मार रहे थे, जबकि कोई भी मॉन्स्टर किसी दूसरे मॉन्स्टर को नहीं मारता है। यहाँ पर उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर उन स्केलेटन मॉन्स्टर को रोकता है, लेकिन उस प्लेयर का लेवल इतना कम था कि स्केलेटन मॉन्स्टर उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते और अपने स्वैग में वहां से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उन लोगों के पास इतना सामान हो चुका था कि डॉन 20 लेवल पर पहुंच जाए और साथ ही डॉन को पैसे भी चाहिए थे क्योंकि सिटी के अंदर जॉब प्रमोशन करने के लिए पैसे तो नहीं पर कुछ आइटम्स लगते थे। तो इसीलिए डॉन थोड़ा सामान लेता और अपने दोनों साथियों से कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ का इंचार्ज बनाता हूँ, अब तुम लोगों को अकेले सबका ख्याल रखना होगा। वैसे जैसे जैसे उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर का लेवल बढ़ रहा था वो और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे थे। वैसे डॉन को इसके बाद निकलना पड़ता है, लेकिन उसे पता था कि अगर फिर से वो सिटी में जाकर वही सेम चीज करेगा तो फिर से सिटी का वो गार्ड उसे खत्म कर देगा। इसके लिए अब उसे किसी प्लेयर का पेट बनना था। दरअसल हर प्लेयर को एक लेवल के बाद पेट बनाने की परमिशन मिलती है, वो किसी भी मॉन्स्टर को अपना पेट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर डॉन देख रहा था कि उसे किसका पेट बनना चाहिए। उसे वही लड़की दिखती है जिसका नाम बबल था। डॉन उसके पास जाता और देखता है कि बबल इस वक्त एक स्लाइम को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल वो उसे अपना पेट बनाना चाहती थी, जहाँ वो पहली बार में नाकाम रहती है, लेकिन जब वो दूसरी बार कोशिश करती है तो डॉन उस स्लाइम को लात मारते हुए वहाँ खुद उस जगह पर बैठ जाता है, जिसके बाद अब वो बबल का पेट बन चुका था। लेकिन ये देखकर बबल रोने लगी थी क्योंकि उसे एक क्यूट पेट चाहिए था, लेकिन डॉन कहीं से भी एक क्यूट तो नहीं था। डॉन उसे समझा रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मगर बबल उससे कह रही थी कि तुम सच में बहुत अगली दिखते हो, कोई भी कभी एक स्केलेटन मॉन्स्टर को अपना पेट नहीं बनाना चाहेगा। इसके बाद डॉन उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि वो एक बहुत ही हैंडसम प्रिंस था, लेकिन फिर एक श्राप के चलते वो स्केलेटन में बदल गया और वो फिर से एक बार दोबारा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर बबल फैसला करती है कि वो डॉन की इसमें मदद करेगी और इसके लिए अब वो दोनों ही वहाँ सिटी की तरफ निकल चुके थे। वो गार्ड कहता है कि तुम बिना कॉलर के अंदर नहीं जा सकते, जिसके बाद डॉन तुरंत ही एक कॉलर पहन लेता है। अब सिटी में आने के बाद वहाँ पर बबल कह रही थी कि उसे इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, जिस पर डॉन उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम मुझसे जो भी चाहो पूछ सकती हो। वैसे यहाँ पर बबल उससे ये भी कह रही थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है जॉब प्रमोशन के लिए, लेकिन वो कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और किसी भी तरह से अपने मिशन को पूरा करके पैसे कलेक्ट करूंगी, जिससे मैं एक अच्छी मास्टर बन पाऊं। मगर डॉन उससे कहता है कि उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। साथ ही वो बबल की काइंडनेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। हम देखते हैं कि वो निंजा कैट अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए है। असल में वो उसके मास्टर के कहने पर डॉन पर नजर रखे हुए थी। रात को वो अपने मास्टर से डॉन के बारे में इन्फॉर्म करती है। उसके बारे में मास्टर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि असल में वो मास्टर भी एक स्केलेटन मॉन्स्टर ही है और वो भी यहाँ पर समन किया गया है, पर अभी वो डॉन से कहीं ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका है। वो कहता है कि वो बहुत जल्दी डॉन से मिलना चाहेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉन और बबल दोनों ही उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर जॉब प्रमोशन होना है। यहाँ पर डॉन को अंदर जाना था तो सबसे पहले बबल उसके गले से वो कॉलर हटा देती है। अब डॉन उस जगह के अंदर चला गया था जहाँ पर अंदर जाने के बाद उसे एक स्टैचू मिलती है। यहाँ पर उसे दिखाना था कि उसके पास वो सारा मटेरियल है जिससे कि वो जॉब प्रमोशन कर सकता है, और अब वो सारा मटेरियल दिखाता और फिर उसके ऊपर किसी तरह की एनर्जी का यूज किया जाता है।
जिसके कुछ ही देर बाद उसने अपना जॉब प्रमोशन कंप्लीट कर लिया था और साथ ही अपना लेवल भी बढ़ा लिया होता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे एक लेटर भी मिलता है, लेकिन तभी सीन चेंज होती है और हम बाहर देखते हैं कि बबल बैठकर डून का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक स्क्वेरल आता है जो बबल को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद बबल उसे सब बताती है। वो स्क्वेरल उसकी बात सुनकर उससे कहने लगता है कि शायद तुम्हारे पेट ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है, कई सारी स्टोरी फैली हुई है कि कई सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आकर अपना जॉब प्रमोशन कराना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इस कारण से वो पहले किसी कम लेवल के बिगिनर प्लेयर को ढूंढते हैं और फिर उनका पेट बनते और उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। लगता है तुम्हें भी तुम्हारे पेट ने बेवकूफ बना दिया। अब यहाँ पर बबल मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो स्क्वेरल उसे बार बार कह रहा था कि तुम बहुत भोली हो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ऐसे मॉन्स्टर अक्सर यही करते हैं। बाद में वो प्लेयर को छोड़ देते हैं, जिस वजह से उस प्लेयर की लोग हंसी उड़ाते हैं, जिसके बाद वो प्लेयर डिप्रेस होकर अपनी आईडी डिलीट कर देते हैं। इतना कहकर वो स्क्वेरल वहाँ से चला गया था और वहीं हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक इविल सी स्माइल भी थी। यहाँ पर डोन जब उस जगह से बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसका पूरा लुक ही चेंज हो चुका था। वो आकर बबल से मिलता है, पर बबल बहुत ही ज्यादा दुखी थी और उसके पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद डोन कहता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बबल को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर डोन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। और इसके बाद डोन उसका हाथ पकड़ता है और एक ब्लड बॉन्ड क्रिएट करता है, जिससे अब ना तो कभी बबल उसे धोखा दे सकती है और ना ही वो उसे, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे इसकी सजा मिलेगी। और अब बबल इस चीज से बेफिक्र हो चुकी थी, इसीलिए अब वो दोनों मस्त उस सिटी में खाना लेकर घूम रहे थे। अब तभी उन्हें मेन क्वेस्ट के बारे में पता चलता है, पर बबल को तो कुछ भी पता नहीं था, तो अब वो इसके बारे में डोन से पूछती है। जिसके बाद डोन उसे बताता है कि दरअसल मेन क्वेस्ट एक खास मिशन है जो कि साल में एक ही बार क्रिएटर्स की तरफ से दिया जाता है। इसके लिए कई सारे प्लेयर्स अप्लाई करते हैं और पिछली बार तो इसके लिए एक वॉर भी हो गई थी, जहाँ दो तरफ से बहुत खतरनाक फाइट हुई थी। अब ये बात सुनकर बबल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, उसे भी उस क्वेस्ट में हिस्सा लेना था। इसके लिए सबसे पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी। सामने ही रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो वो दोनों ही वहाँ पर भागे जाते हैं। तभी हम उस स्क्वेरल को देखते हैं जो अपना रूप बदलता है और इसके बाद वो बन चुका था वही स्केलेटन मॉन्स्टर जिसने कैट निंजा को डोन के पीछे लगाया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर डोन बबल को बता रहा था कि इस रजिस्ट्रेशन की लाइन में बहुत सारे लोग हैं और शायद ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो अच्छा है कि हम पहले आ गए, इसीलिए अब हमारा नंबर लग जाएगा। बबल अभी सिर्फ लेवल 10 पर थी, इसीलिए उसे थोड़ी चिंता हो रही थी कि अगर सच में उसे मौका मिला तो वो बाकी लोगों को कैसे हरा पाएगी। अब तभी वहाँ पर वही नाइट आता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसने डॉन को मारा था। यहाँ पर आकर वो कह रहा था कि अगर वो उसके साथ टीम ज्वाइन कर लेती है तो वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर डोन आगे आते हुए कहता है कि बबल पहले ही इतने लेवल पर तो है कि वो इस जगह पर रजिस्टर कर सके, लेकिन क्या उसके पास इतने पावरफुल मसल्स हैं जिससे कि वो बाकी प्लेयर्स को हरा पाए। तो इस चीज पर डोन कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे पास बहुत अच्छी बॉडी है, पर आगे बढ़ने के लिए दिमाग भी तो होना जरूरी है। अब इस बात से उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो डोन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। डोन उसके अटैक से बच रहा था तो नाइट उससे कहता है कि तुम डर गए क्या। ये सुनकर डोन रुक जाता है और उस जगह को बर्फ से जमा देता है। ये डोन की एक नई पावर थी, क्योंकि उसने अभी अभी जॉब प्रमोशन किया था, तो उसकी कुछ नई पावर एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पर नाइट फिर से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो यहाँ पर लाइटनिंग पावर का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन डोन की जो नई पावर्स थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। इस कारण से वो पहले ही वहाँ पर एक ब्रेकर बना देता है और साथ ही अपने स्वॉर्ड की मदद से वो उस नाइट को बहुत ही आसानी से हरा भी देता है। ये देखकर बबल बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस थी और साथ ही वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कर रहा था वो आदमी भी बहुत शौक था। वो बबल से पूछता है कि आखिर तुम्हारा पेट किस लेवल पर है, जिसके बाद डोन उसे बताता है कि अब वो लेवल 34 पर पहुंच चुका है। अब वहाँ से लौटते वक्त बबल उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारा लेवल 20 से सीधा 34 कैसे हो गया। तो इस पर डॉन उससे कहता है कि ऐसा जॉब प्रमोशन की वजह से हुआ है। वो पहले से ही इतना कैपेबल था, लेकिन जॉब प्रमोशन ना होने के कारण उसका लेवल 20 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता था। अब तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिससे उसका सामान एक चोर चुरा कर ले गया था। डोन जानता था कि ये बहुत ही मामूली सा काम है और इससे ज्यादा कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर बबल इस पर ध्यान दे रही थी और फिर वो डोन को उस चोर को पकड़ने भी भेज देती है और डोन को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो अपनी आइस पावर की मदद से उस चोर को फिसला देता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया था और अब उस लड़की को उसका सामान भी मिल जाता है। यहाँ पर सामान मिलने के बाद वो लड़की उस चोर को माफ नहीं करती और उसे बुरी तरह से पीटती है। वो इतनी बुरी तरह से उसे पीटती है कि बेचारा उस लड़के के मॉन्स्टर को वहाँ आकर उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की डोन और बबल को पार्टी दे रही थी उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दूंगी। उसे लगा था कि ये कोई स्पेशल मिशन था जो उसने अनजाने में पूरा कर लिया। यहाँ पर वो एक कार्ड निकालती है, लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस कार्ड था
और अभी वो लड़की अपना नाम यूकी बताती है। यहाँ डोन पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे कोई सुप्रीम ट्रेजर मिलने वाला है, लेकिन अब वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वैसे इसके बाद यूकी बबल को एक बुक देती है और वो कहती है कि तुम कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हो, इसीलिए ये तुम्हारी हेल्प करेगी। अब जब डोन ऐसे ही उस बुक को देखता है तो उसे लगता है कि ये एक अच्छा रिवॉर्ड है उस लड़की की मदद करने के हिसाब से। वैसे इसके बाद यूकी और बबल वहां से जाने लगे थे और हम देखते हैं कि रास्ते में बबल डोन से पूछ रही थी कि तुमने तो कहा था कि ये कोई सीक्रेट मिशन हो सकता है और इसमें हमें कुछ खतरनाक रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो इस पर डोन उससे कहता है कि ये बुक भी तो एक सही रिवॉर्ड है और वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। जिस पर बबल उससे कहने लगती है कि लगता है कि मुझे सही पेट मिला है। और अब डोन भी उसे अपनी असली स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो रोज इस गेम को खेलता था और अचानक से वो उस गेम के अंदर आ गया। लेकिन जब वो उसे ये सब बता रहा था तभी गेम सेंसर उसके वर्ड्स को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जब भी वो अपनी बात कहता तो उसकी आवाज आ ही नहीं रही थी और ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई प्लेयर बैन वर्ड्स का यूज करे। अब ये देखकर बबल गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि डोन कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहा है जो कि सर्वर में बैन है। तो उसे लग रहा था कि शायद डोन कोई गलत बात ही कर रहा होगा। वैसे इसके बाद डोन समझ जाता है कि अगर वो किसी को भी अपनी स्टोरी बताएगा तो सेंसर उसके शब्द को अपने आप ही ब्लॉक कर देगा। अब इस चीज के लिए डोन सर्वर वालों को कोस रहा था, मगर फिर वो समझ जाता है कि अगर उसे फिर से नॉर्मल होना है तो उसे कुछ सीक्रेट टास्क पूरे करने होंगे जिनके बारे में उसे अभी पता भी नहीं है। वैसे वहां पर बबल डोन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो पेट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन फिर डोन उसे समझाता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बैक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बबल उससे कहती है कि वो तो तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। तो अब बात को संभालते हुए डोन कहता है कि दरअसल वो बबल की तारीफ कर रहा था, वो भी स्केलेटन मॉन्स्टर की लैंग्वेज में, जिस कारण से सेंसर ने उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि अब वो एक स्केलेटन नहीं, और जब तक वो फिर से स्केलेटन नहीं बन जाता तब तक वो अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर बबल भरोसा कर लेती है। तभी उसी वक्त वहां पर एक बर्ड आती है जिसके पास एक लेटर होता है और बबल जब उस लेटर को खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। उसे पता चलता है कि उसकी रैंक 8th है। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली उसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन साथ ही वो थोड़ी चिंता में थी क्योंकि उसके ऊपर अभी भी 7 और लोग थे। वो कह रही थी कि ना जाने वो कितने पावरफुल होंगे और उनका लेवल कितना होगा। वैसे उनके पास अभी कुछ हफ्तों का टाइम था क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम कुछ हफ्ते बाद होनी है, तो यहाँ पर उनके पास प्रैक्टिस करने का भी मौका होगा। इसीलिए अब यहाँ डोन और बबल दोनों ही निकल पड़ते हैं स्केलेटन विलेज की तरफ। दरअसल जिन स्केलेटन से डोन शुरुआत में मिला था और जिन्हें उसने सलाह दी थी उन लोगों ने पूरा विलेज बना लिया है और साथ ही उन लोगों ने अब गॉबलिंग्स को भी अपने साथ मिला लिया था और वो वहां पर अब पूरा एक एम्पायर खड़ा करने में लगे हुए थे। यहाँ बबल डर रही थी, वो कह रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमें देखते ही खत्म कर देंगे। पर डोन कहता है कि चिंता मत करो, वो इस विलेज का बॉस है। लेकिन तभी कुछ गॉबलिंग्स आकर उन पर हमला करने लगते हैं। दरअसल वो डोन को नहीं पहचानते थे, इसीलिए अब डोन पहले उन्हें दूर फेंकता है और फिर अपने स्केलेटन फॉर्म में आता है। इसके बाद वो वहाँ बोनी और फैटी को आवाज लगाता है। ये वही दोनों स्केलेटन थे जिनसे डोन की मुलाकात सबसे पहले हुई थी। डॉन उन्हें बुलाता और यहाँ फैटी आते ही डोन को पहचान लेता है और अब फैटी डोन को बताता है कि उन सब ने मिलकर डोन के लिए एक थ्रोन भी तैयार किया था। साथ ही वो डोन को विलेज की सारी कंडीशन बताता है। वो कहता है कि उन्होंने गॉबलिंग्स को भी अपने साथ कर लिया और बहुत ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर फैटी बबल को कॉफी देता है। बबल उन सबको देखकर बहुत ज्यादा शौक थी। वो कहती है कि तुम लोग तो मॉन्स्टर हो, फिर तुम ग्रो कैसे कर रहे हो। तो इस चीज पर फैटी बताता है कि ये सब उनके बॉस की वजह से है, उन्होंने ही उन्हें एडवाइस दी जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर पाए। अब डोन बताता है कि बबल असल में उसकी मास्टर है और अभी डोन को कहीं जाना है कुछ मैजिकल आइटम्स कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए वो चाहता है कि ये लोग बबल की हेल्प करे उसके लेवल बढ़ाने में। बबल अभी इस वक्त 10th लेवल पर थी और उसे कुछ ही हफ्तों में 39 लेवल पर पहुंचना है। साथ ही डोन बताता है कि बबल अगर जॉब प्रमोशन कर लेती है तो फिर उसके पास एबिलिटी आ जाएगी कि वो एक और पेट को अपने साथ रख सकती है। इसके बाद फैटी कहता है कि ठीक है, वो लोग इसका लेवल बढ़वा देंगे और साथ ही एक पेट को भी ढूंढ लेंगे। इसके बाद अब डोन वहां से चला जाता है। दरअसल डोन को अभी अपनी नई पावर्स की प्रैक्टिस करनी थी। वो उस नई पावर में बिल्कुल माहिर होना चाहता था। साथ ही अभी उसे कुछ मैजिक आइटम्स भी कलेक्ट करने थे जिससे कि वो बबल के जॉब प्रमोशन में उसकी मदद कर सके। वैसे यहाँ पर डोन का मकसद यही था कि बबल उस कंपटीशन को जीत जाए क्योंकि शायद इसके बाद डोन को वापस रियल वर्ल्ड में जाने का मौका मिल सके
डोन सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये कंपटीशन खत्म हो जाए तो वो वापस लौट सके, क्योंकि उसे इस गेम के अंदर उसके हिसाब से आधा दिन से ज्यादा हो चुका है। तो इसीलिए उसके फ्रेंड्स और उसके पेरेंट्स दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन असलियत कुछ और थी। डोन के पेरेंट्स तो अभी मजे कर रहे थे और दूसरी तरफ डोन जिस कंपनी में काम करता था वहाँ का बॉस कहता है कि डोन का ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए उसके दोस्त लोग भी उसकी चिंता नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बबल के लिए एक अच्छा सा पेट ढूंढा जा रहा था। यहाँ पर बोनी और फैटी दोनों ही उसे एक स्लाइम एरिया में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्लाइम्स थी। बबल को वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा क्यूट स्लाइम मिलती है और वो जब उसे पकड़ना चाहती थी तो बोनी और फैटी उसे डैमेज पहुंचा रहे थे, जिससे कि वो स्लाइम वीक हो जाए और बबल उसे आसानी से पकड़ पाए। पर अब जब बबल उसे पकड़ने वाली होती है तभी वो नाइट और उसकी एक नई दोस्त वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आते ही वो नाइट उस स्लाइम को खत्म कर देता है, जिसे देखकर बबल बहुत गुस्सा होती है। यहाँ पर वो नाइट कह रहा था कि तुम्हारा वो पालतू सा पेट कहाँ चला गया, जिस पर बबल बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो नाइट कहने लगता है कि अरे वाह, लगता है उसने तुम्हें धोखा दे दिया, वैसे मुझे पता था कि यही होने वाला है। अभी यहाँ बोनी और फैटी उसकी बात सुनकर पक चुके थे। वो तुरंत ही अपने स्केलेटन वॉरियर को बुलाते हैं और वो स्केलेटन वॉरियर उस नाइट को घेर लेते हैं। यहाँ पर वो नाइट हंस रहा था कि तुम लोग मुझे क्या ही रोकोगे, लेकिन जब वो उनका लेवल देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्केलेटन थे उन सभी स्केलेटन में सबसे कमजोर वाला लेवल 20 पर था, जितने लेवल पर तो अभी वो नाइट भी नहीं है। तो इसके बाद वो नाइट बहुत डर गया था, जिसके बाद ये लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और फिर एक लकड़ी में बांध देते हैं और अभी वो उसे एक पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। हम देखते हैं कि अब वो लोग वापस से विलेज की तरफ लौट रहे थे। तो यहाँ पर बबल बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने डॉन को कई सारे मैसेज किया लेकिन उसने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। वैसे बबल बहुत देर से गेम खेल रही थी, इसीलिए कुछ देर वो ऑफलाइन जाती है और यहाँ रियल वर्ल्ड में वो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जहाँ वो अपनी दोस्त को डॉन के बारे में बताती है। उसके लिए वैसे तो डॉन बस उस गेम का एक फिक्शनल कैरेक्टर है, पर वो कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर उसकी दोस्त कह रही थी कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो, जिस पर बबल कहती है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद हम गेम के अंदर वापस लौट कर आते हैं। यहाँ पर डॉन वापस लौट कर आ चुका था। बबल उससे मिलती है, लेकिन वो इस वक्त डॉन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। डॉन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी। फिर अब वो खाने की टेबल पर बैठते हैं। यहाँ डॉन पूछता है कि क्या हुआ, तो बबल कहती है कि तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और वो अपना इनबॉक्स चेक करता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैसेज पड़े हुए थे। वो ये देखकर शॉक था, लेकिन फिर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि बबल ने उसे मैसेज किए थे। डॉन बताता है कि वो बबल के ही काम से गया था, वो उसके लिए बहुत सारे आइटम्स लेने गया था, जिसकी मदद से अब वो अपना जॉब प्रमोशन कर सकती है। लेकिन बबल मान नहीं रही थी, इसीलिए फिर डॉन बताता है कि वो उसके लिए खाने के लिए भी कुछ लाया है और इस चीज पर बबल उसे माफ कर देती है। इसके बाद अब डॉन उसे बताता है कि अब वो फाइनली जॉब प्रमोशन कर सकती है। और इसके बाद जब बबल अपनी इन्वेंट्री चेक करती है तो वहाँ पर वो सभी आइटम्स थे जिनसे वो जॉब प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकती थी। अब तभी वहाँ पर बोनी और फैटी आते हैं। वो इस वक्त उस नाइट को अपने साथ लेकर आए थे। अब डॉन तो उसे नहीं पहचानता था, क्योंकि उसकी कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। लेकिन फिर वो बोनी और फैटी बताते हैं कि ये वही है जिसने शुरुआत में हम तीनों को मारा था, लेकिन आज हमने इसे पकड़ लिया है। अब डॉन यहाँ पर सोचता है कि अगर वो इसे जाने देते हैं तो बाद में आकर ये बोनी और फैटी को ही परेशान करेगा, इसीलिए अब डॉन उनसे कहता है कि इसे यहाँ पर बांध कर रखो। वैसे हम देखते हैं कि इसके बाद अब डॉन और बबल दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम वाली जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पर उनके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। यहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग अब इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे कि बबल ने 39th लेवल पार कर लिया, जबकि वो पहले जब उससे मिले थे तो वो सिर्फ 10th लेवल पर थी और इस बात को अभी सिर्फ कुछ ही हफ्ते हुए थे। यहाँ पर डॉन उस गाइड को पढ़ रहा था जो कि उन्हें यूकी ने दिया था। तभी वो लोग वहाँ पर यूकी को भी देखते हैं। वो बताती है कि उसने भी इस कंपटीशन के लिए अप्लाई किया था और उसकी रैंक 9th है। ये बात सुनकर डॉन कहता है कि हम तुमसे एक रैंक ऊपर हैं। तो यूकी उससे कहने लगती है कि तुम एक रैंक ऊपर हो या बबल एक रैंक ऊपर है। इसके बाद अब वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। अभी एक ओल्ड मैन जो कि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, उनकी वहाँ एंट्री होती है, मगर तभी वो वहीं के सीढ़ियों पर गिर पड़ते हैं, जिस वजह से सारा सीरियस माहौल वहीं पर चेंज हो जाता है। अब उनके साथ वाला एक आदमी आगे आता और कहता है कि अब कंपटीशन स्टार्ट होती है, जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता और फिर सभी पार्टिसिपेंट उन पोर्टल के अंदर जाना स्टार्ट हो गए थे। अब एक ग्रीन बालों वाला लड़का जो कि उस पूरे गेम को टेलीकास्ट कर रहा था, वो सबको पूरा गेम समझाता है। दरअसल इसमें 3 स्टेजेस हैं और 3 मैजिक पजल्स भी हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स को उन मैजिक पजल्स को पार करना होगा। शुरुआत होगी फर्स्ट स्टेज से, इसके बाद वो अलग अलग स्टेज पर जाएंगे और फाइनली जितने भी उसमें जीतेंगे उनमें से जो भी पहले 50 प्लेयर होंगे उन्हें ही सेलेक्ट किया जाएगा।
अब ये कंपटीशन थोड़ा मुश्किल तो है, पर इसमें और ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये हो जाती है कि वहाँ पर उन्हें पूरी परमिशन है कि वो एक दूसरे पर हमला भी कर सकते हैं और साथ ही वो एक दूसरे के साथ टीम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही वो कंपटीशन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में टीम बनाना स्टार्ट कर दिए थे और सामने अभी हम दो लोगों को देखते हैं जो कि दोनों ही बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें देखकर बबल तो कह रही थी कि ये कितने क्यूट हैं, काश वो इन्हें अपना पेट बना पाती। और डॉन तुरंत ही उसे दूर ले जाता है और कहता है कि ये बात तुम इनके सामने मत कह देना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तो उन्हें इस बात से गुस्सा भी आ सकता है। अब सभी लोग उस जंगल के अंदर जाना स्टार्ट हो गए थे और ज्यादातर सभी लोग एक ही मिशन पर जा रहे थे। यहाँ पर बबल और डॉन भी वहाँ अंदर एक मिशन के लिए जाने वाले थे। डॉन कहता है कि हमें बाकी टास्क पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक खास तरीके का मॉन्स्टर है जिसे फैंटम कहा जाता है। इन लोगों को उसी को मारना था। तो यहाँ पर डॉन कहता है कि उसे मैं अकेला ही मार लूंगा, तुम लोग जब तक बाकी टास्क पर ध्यान दो। इसके बाद डॉन अकेला जंगल के अंदर चला गया था और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो फैंटम मिल ही जाता है। यहाँ डॉन उस फैंटम पर हमला कर रहा था तो वो देखता है कि फैंटम की स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा थी और साथ ही उसके पास एक खास एबिलिटी है जिसकी वजह से वो कुछ सेकंड के लिए अनटचेबल बन सकता है। मतलब उसे कोई चीज टच नहीं कर सकती और इससे वो सारे ऑब्जेक्ट्स के आर पार जा रहा था। अब यहाँ पर बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनकी पावर के हिसाब से फैंटम को हराना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर डॉन के पास आइस पावर थी, इसीलिए अब वो उसका बहुत ही ज्यादा समझदारी के साथ इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उस फैंटम को हरा देता है। और इसी वजह से अब वहाँ उस ग्रीन हेयर वाले लड़के की नजर डॉन पर पड़ चुकी थी। उसे पता चलता है कि डॉन बस एक नॉर्मल पेट है, लेकिन फिर वो देखता है कि डॉन का लेवल तो 61 है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि उस वक्त अभी वो दूसरा वाला स्केलेटन और वो कैट निंजा डॉन पर नजर बनाए रखे हुए थे। वो स्केलेटन भी इस कंपटीशन में था और वो कैट निंजा को आगे भेज देता है डॉन पर नजर बनाए रखने के लिए, जिससे वो उसकी हर चीज उसे इन्फॉर्म कर सके। यहाँ पर डॉन गाइड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फैंटम ढूंढ लेता है और सभी को एक साथ खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो अपने स्केलेटन मास्टर को सभी बातें इन्फॉर्म कर रही थी उसी वक्त डॉन उसे देख लेता है, मगर यहाँ पर डॉन ये बता नहीं रहा था कि उसने सब कुछ देख लिया है, बल्कि वो कहता है कि वो बस यहाँ पर सामान सेल कर रहा है। तो क्या कैट निंजा उसका सामान खरीदना चाहेगी? अब कैट निंजा कहती है कि उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर डॉन फोर्स करने लगता है और कहता है कि वो उसे एक डिस्काउंट भी देगा, मगर फिर कैट निंजा वहां से जाने लगी थी। अब डॉन भी उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, इसीलिए कैट निंजा को गुस्सा आ जाता और वो डॉन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर डॉन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिससे वो उसके अटैक से बचता जा रहा था। ये देखते हुए कैट निंजा वहां से भागने लगी थी, लेकिन फिर डॉन उसे रोक लेता और हम देखते हैं कि कैट निंजा कहती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो उसका सामान नहीं खरीद सकती। लेकिन अब डॉन इसकी शक्ल पर फनी सा मेकअप कर देता है और उसे फ्री में सामान देते हुए कहता है कि अगली बार से तुम किसी पर नजर रखो तो थोड़ा छुप कर रखना, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था। अब वो कैट निंजा अपने मास्टर के पास जाकर उसे ये सब बताती है, जिसके बाद वो स्केलेटन मास्टर कहता है कि ये बात लीक कर दो कि डॉन सामान बेच रहा है। वैसे वो सामान और कुछ नहीं बल्कि उन फैंटम बीस्ट की स्पिरिट थी। यहाँ दूसरी तरफ हम बबल और यूकी को देखते हैं जो अभी किसी चीज के पार्ट्स ढूंढ रहे थे और बहुत मेहनत के बाद यूकी ने सभी पार्ट्स को ढूंढ भी लिया था, बस एक और पार्ट्स ढूंढना बाकी था। यहाँ पर वो पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन तभी बबल चेक करती है कि उसके इनबॉक्स में एक के बाद एक पेमेंट के मैसेज आ रहे हैं। वैसे वो समझ गई थी कि ये काम डॉन का ही है, तो अब वो तुरंत ही डॉन को कांटेक्ट करते हुए उससे पूछती है। तो इसके बाद डॉन उसे बताता है कि मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर बिजनेस कर लिया जाए, तो मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा सामान बेच रहा था, पर अब यहाँ पर वो कीमती इतनी ज्यादा है कि लोग लड़ तक रहे हैं। वैसे इस बात का असली कारण ये है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत कम फैंटम मॉन्स्टर बचे हैं, इसीलिए उन्हें ये अब कहीं मिल ही नहीं रही, तो इसीलिए वो लड़ रहे हैं। वहाँ पर वो ग्रीन बाल वाला लड़का सभी को बताता है कि भले ही ये थोड़ा गलत है, लेकिन देखा जाए तो ये रूल के खिलाफ नहीं है, इसीलिए डॉन ऐसा कर सकता है। अब डॉन आगे बढ़ रहा था, उसे पता था कि फैंटम अब कम बचे हैं, इसीलिए उसे अभी खुद के लिए स्पिरिट बॉल बचानी थी, मगर उसके पास अभी बहुत स्पिरिट बॉल बची हुई है। और हम देखते हैं कि दो और लोग अभी फैंटम को ढूंढते हुए वहाँ पर आ रहे थे। डॉन तुरंत उनके पास जाता और उन्हें स्पिरिट बॉल्स दिखाने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त एक और प्लेयर वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि वो भी स्पिरिट सेल कर रहा है। डॉन उससे कहने लगता है कि तुमने मेरा आइडिया चोरी किया है, और यही सेम चीज वो सामने वाला प्लेयर भी कह रहा था कि मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरा आइडिया चुराया है। यहाँ हमें उस प्लेयर का नाम बेयर ट्रैप पता चलता है।
अब वो दोनों झगड़ने लगे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके जो कस्टमर थे वो इस चीज से परेशान हो रहे थे। इसीलिए यहाँ पर डॉन आगे बढ़ते हुए उन्हें फिर से सामान दिखाने लगता है। तभी बेयर ट्रैप आगे आता है और डॉन को अलग करते हुए उन्हें ज्यादा अच्छी डील देता है, लेकिन डॉन उसे फ्रीज कर देता है और डिस्काउंट देने की बात करने लगता है। साथ ही अब वो उन्हें मना रहे थे कि उनसे चीज खरीद लो, लेकिन यहाँ पर वो दोनों प्लेयर मना करते हुए उस जगह से चले जाते हैं। अब ये चीज देखने के बाद डॉन और बेयर ट्रैप में लड़ाई होने लगी थी। दूसरी तरफ जब ग्रीन हेयर वाला लड़का ये सब देख रहा था तो वो कहता है कि शायद अब मजा आने वाला है, मगर फिर बाद में उन दोनों में फाइट होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों बात कर ही मामला सुलझा लेते हैं। यहाँ पर उन दोनों की प्लानिंग चल रही थी कि जब सारी स्पिरिट पिल उनके पास ही है तो क्यों ना वो मिलकर काम करे, इस चीज से उनका ही फायदा होगा। अब प्लान के मुताबिक वो एक कस्टमर को ढूंढते हैं। उन्हें वहाँ पर एक लड़की मिलती है, तो सबसे पहले बेयर ट्रैप आगे बढ़कर उस लड़की को वो पिल सेल करने की कोशिश कर रहा था। वो उनका प्राइस उसे 200 गोल्ड कॉइन बताता है। तो हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर डॉन आता है, जो कि बेयर ट्रैप को वहाँ से धक्का देकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद बेयर ट्रैप खुद ही वहाँ से भाग गया था। इसके बाद ड्रोन प्राइस को आधा करते हुए 100 गोल्ड कॉइन बताता है। वो लड़की कहती है कि ये तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन डॉन उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम कोई भी कस्टमर हमारे पास लेकर आओगी तो हम तुम्हें उसका कमीशन दे देंगे। अब वो लड़की बहुत खुश थी, क्योंकि उसे तो आधे प्राइस में पिल्स मिल रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। अब इसी तरह से वो एक और कस्टमर ढूंढ लेते हैं, जो कि अभी उसी लड़की के साथ था, लेकिन इन दोनों ने उस लड़की पर ध्यान ही नहीं दिया था। यहाँ पर बेयर ट्रैप इस बार डॉन के बाद आता है। पहले डॉन उस लड़के पर थोड़ी दादागिरी दिखाते हुए उसे पिल सेल कर रहा था, लेकिन फिर बेयर ट्रैप जाकर डॉन को वहाँ से भगा देता है और फिर बेयर ट्रैप उस लड़के की नजरों में अच्छा बन गया था। अब वो उसे पिल्स दे देता और गोल्ड कॉइन ले लेता है, लेकिन यहाँ पर वही लड़की ये देखकर बहुत शॉक थी। वो सोच रही थी कि इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। हम देखते हैं कि इस वक्त कैट निंजा उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, मगर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उसके मास्टर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि उसे सब लोगों को ये बात बतानी है कि ये लोग यहाँ पर पिल सेल कर रहे हैं। वो तो चाहती थी कि मास्टर यहाँ पर आए और इन्हें परेशान करे। असल में उसे बस डॉन से बदला लेना था, लेकिन स्केलेटन ने कहा था तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो पूरे जंगल में दूसरे प्लेयर्स को ढूंढ रहे थे और उन्हें सब बता रहे थे कि यहाँ पर पिल सेल की जा रही है, जिसके बाद जिन लोगों को नहीं पता था अब वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वैसे भी जंगल में अब कोई फैंटम बचा नहीं था, तो इसलिए उनके पास पिल्स जमा करने का कोई और तरीका नहीं था। और जितने भी फैंटम बचे हुए थे वो ना जाने कहाँ थे, क्योंकि उन लोगों को कोई मिल ही नहीं रहा था। अब इसी दौरान हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी एक बड़ी फैमिली का लड़का जिसका नाम लिंग है, वो उतनी पिल्स पहले ही जमा कर चुका था जितनी उन्हें चाहिए थी, और अब उसे मैजिक पजल सॉल्व करने के लिए जाना था। हम उसके साथ एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम जैन है, और वो एक इंचेंटर है, जो कि होना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई भी उस डायरेक्शन में जाता ही नहीं, क्योंकि गेम के अंदर वो बहुत ही टफ चीज है और चैलेंजिंग भी। वैसे इस वक्त अभी वो पजल ढूंढने के लिए निकले थे, क्योंकि उसी के जरिए वो अगले राउंड में पहुंच सकते थे। और फाइनली उन्हें वो पजल मिल भी जाता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़का पहले से ही खड़ा हुआ था और वो कहता है कि अगर तुम पहले पजल को सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे तुमसे फाइट करनी होगी। और वहीं पर वो दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। वो उसी सर्कल के अंदर थे जहाँ पर वो पजल था। फाइट के दौरान वो जो लड़का था वो अपनी एक खास शील्ड का यूज कर रहा था। ये शील्ड मैजिक वेपन की तरह है, तो यहाँ पर वो उसकी हेल्प कर रही थी, मगर हम देखते हैं कि लिंग की पावर के सामने वो लड़का ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वैसे वो लड़ने के लिए अभी भी तैयार था और फिर से फाइट भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर लिंग कहता है कि तुम सर्कल से बाहर जा चुके हो, इसका मतलब तुम हार गए। और वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मगर इतने में ही लिंग पजल को सॉल्व कर लेता है, जिसके बाद लिंग और जैन दोनों ही वहाँ से अगले राउंड में चले जाते हैं। वैसे इस वक्त जब वो हवा में उस दूसरे राउंड की तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ पर लिंग को दूर से डॉन भी दिखता है, जो कि अभी भी वहाँ पर पिल्स सेल कर रहा था। लिंग को भी डॉन बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है। वैसे यहाँ पर नीचे वो जो लड़का हार गया था वो कह रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगली बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अगर मैं उसे हरा देता तो हम वो पहली टीम बन जाते जो इस बार के इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को पार कर रही होती। तभी सीन चेंज होता और हम वहाँ पर सैंग युआन के 4 ग्रेटेस्ट लॉर्ड को देखते हैं, जो साथ बैठकर अभी यहाँ इस लड़के को ही देख रहे थे। उनमें से एक लॉर्ड तो बहुत हंस रहा था और दूसरा कह रहा था कि सच में लिंग ने बहुत अच्छी फाइट की। तभी उन्हें एक लेडी का कॉल आता है। वो कह रही थी कि शायद लिंग की कोई मदद कर रहा है और शायद वो उसी के गिल्ड वाले हैं। तो यहाँ पर एक और लॉर्ड कहने लगता है कि ये कोई चीटिंग की बात नहीं है, अगर दूसरे प्लेयर्स भी चाहे तो अपने गिल्ड से हेल्प ले सकते हैं। इस पर वो लेडी कहती है कि नहीं, ये तो फर्स्ट राउंड था, अगर इसमें ही उसे हेल्प लेनी पड़ी तो फिर आगे के राउंड जीतने का भूल ही जाओ। वैसे इस वक्त वो डॉन को भी देखते हैं। उन्हें डॉन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो कह रहे थे कि सच में इसके अंदर पोटेंशियल है आगे जाने तक का। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस स्केलेटन को पता चलता है कि एक बंदा उस टेस्ट को पार कर चुका है और उसका नाम लिंग है।
तो अब वो लिंक को पहचान गया था और वो कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, इस राउंड में हम नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अगले राउंड में मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बबल और यूकी अभी भी उस पार्ट को ढूंढ रहे थे। बबल तो थक चुकी थी जबकि यूकी अभी भी उसी पार्ट को ढूंढने में लगी थी। हम देखते हैं कि बबल को पता चलता है कि एक प्लेयर ऑलरेडी फर्स्ट राउंड को पार कर चुका है। ये देखकर वो शॉक थी और फिर वो यूकी से भी ये देखने को कहती है। लेकिन अब यहाँ यूकी आखिरी पार्ट को ढूंढने में इतनी ज्यादा खो चुकी थी कि वो बबल की बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो कहती भी है कि अभी ये पार्ट ढूंढना ज्यादा जरूरी है। वैसे इसके बाद वो बबल से डोन को कॉल करने को कहती है क्योंकि अब उन्हें भी थोड़ी जल्दी करनी होगी। लेकिन जब बबल डोन को कॉल करती है तो डोन वहाँ पर कहता है कि चिंता मत करो, मेगा गिल्ड यानी कि बड़े गिल्ड के लोग अक्सर इन लेवल्स को जल्दी पार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें इसकी ट्रेनिंग मिली हुई होती है। मगर हमारे केस में इससे अलग है और वैसे भी इस वक्त हमारा धंधा बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा और टाइम दो, कुछ और पैसे आते ही मैं तुम्हें इसके बदले ट्रीट दे दूंगा। अब इस चीज से बबल खुश हो चुकी थी तो वो कहती है कि ठीक है, पूरी मेहनत करना, और फिर वो कॉल रख देती है। यहाँ पर डोन अपने बिजनेस पार्टनर यानी कि बेयर ट्रैप को आकर बताता है कि कोई है जो कि पहले इस लेवल को पार कर चुका है। लेकिन इस चीज से उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन दोनों को तो पैसे बनाने से मतलब थे, इसीलिए वो फिर से अपना बिजनेस चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सीसी है और वो बहुत ही ज्यादा रिच गिल्ड से बिलोंग करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे भी यही पिल्स की जरूरत थी, तो यहाँ वो सीधा डोन के पास आती है क्योंकि उसे भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि अभी जंगल में क्या चल रहा है। यहाँ पर पहले तो वो लाइन में लगे हुए लोगों को कुछ पैसे देती है जिसके बाद सभी लोग उसे आगे जाने देते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेयर जिन्हें उसके बारे में पता नहीं था वो उसके बारे में पूछते हैं, तो इस पर दूसरे प्लेयर उन्हें बताते हैं कि असल में सीसी एक बहुत ही ज्यादा रिच गिल्ड से बिलोंग करती है, वो गिल्ड उसी का है। उसने 500 मिलियन गोल्ड कॉइन देकर उस गिल्ड को खरीदा था और साथ ही उस गिल्ड में जितने भी मेंबर हैं उन्हें उसमें रहने के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन हर महीने देने पड़ते हैं। ये सुनकर वहाँ दूसरे प्लेयर बहुत शौक में थे। यहाँ पर सीसी डोन के पास आती है और हम देखते हैं कि वो डोन से उसका सारा पिल्स मांग लेती है, जिसमें डोन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तभी उसका बिजनेस पार्टनर बेयर ट्रैप उसे बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसी कारण से ये इन्हें खरीद कर और ज्यादा महंगे दामों में बेच देगी। वैसे भी मिशन पार करने के लिए इतनी ज्यादा पिल्स की जरूरत ही नहीं है और ये बाद में भी किसी के कुछ काम नहीं आएंगी। तो ये जानते हुए डोन अपनी उन पिल्स के दाम बढ़ा देता है और वो कहता है कि वैसे तो हम सभी को उतनी ही पिल्स दे रहे थे जितनी वो इस लेवल को पार कर ले, मगर हम तुम्हें 21 पिल्स देंगे, इस कारण से इसके बदले तुम्हें प्राइस डबल यानी कि 400 गोल्ड कॉइन एक पिल के देने होंगे। अब सीसी को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत ही उतने कॉइन दे देती है और उन सभी पिल्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त वो कह रही थी कि सच में डोन एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, अगर नेक्स्ट राउंड तक वो पहुँचता है तो वो उससे फिर से जरूर मिलना चाहेगी। अब यहाँ पर इन दोनों का फायदा हो गया था, लेकिन अब वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके पास इतनी पिल्स बची ही नहीं थी कि वो और ज्यादा सेल कर सके, जबकि प्लेयर बहुत सारे बचे थे। वैसे यहाँ इस जंगल में फैंटम भी उन्हीं प्लेयर्स के मुताबिक समन किए गए थे जिससे कि किसी को भी पिल्स कम ना पड़े। डोन कहता है कि जरूर हमारे अलावा यहाँ पर और कोई भी है जो कि फैंटम को खत्म करके उन पिल्स को इकट्ठा कर रहा है, वरना अभी हमारे पास और भी बहुत सारी पिल्स होती। दूसरी तरफ हम उस स्केलेटन को देखते हैं जो कि इस वक्त दूसरे आइटम कलेक्ट कर रहा था। ये आइटम भी जरूरी थे और ये अभी डेजर्ट एरिया में मिल रहे थे। और अब वो ग्रीन हेयर वाला लड़का जब ये देखता है तो वो कहता है कि जरूर ये भी डोन की तरह इन्हें सेल करेगा, लेकिन तभी वो स्केलेटन उन सभी को जला देता है और फिर वो अपने पास से बहुत सारे पिल्स भी निकालता है, मगर इसके बाद वो उन्हें भी खत्म कर देता है। उसका मकसद सिर्फ यही था कि पहले ही राउंड में प्लेयर्स की गिनती कम हो जाए जिससे ज्यादा प्लेयर सेकेंड राउंड में जा ही ना पाए। इधर डोन और बेयर ट्रैप अभी भी इंतजार कर रहे थे कि कुछ और कस्टमर उनके पास आ जाए, क्योंकि अभी भी उन्होंने थोड़ी सी पिल्स बचा ली थी। लेकिन अब वो कस्टमर भी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि उन्हें उन पिल्स की प्राइस बहुत ज्यादा लग रही थी और साथ ही उन सभी को वो पिल्स मिल भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ प्लेयर ज्यादा थे और पिल्स कम थी। तभी वहाँ पर स्केलेटन आता है और उनको भड़काने लगता है कि तुम जबरदस्ती वो पिल उससे क्यों नहीं छीन लेते। लेकिन अब वो सभी कहते हैं कि हम उससे जीत ही नहीं पा रहे क्योंकि वो तो लेवल 61 पर है। अब इस पर वो स्केलेटन कहने लगता है कि तुम सब मिलकर हमला कर ही नहीं रहे हो, अगर मिलकर हमला करोगे तो तुम उसे आराम से हरा दोगे। अब सभी साथ में मिलकर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोन इस वक्त बबल से बात कर रहा था जो कि कहती है कि हमें आखिरी कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए अब तुम्हें भी यहीं इस डेजर्ट एरिया में आ जाना चाहिए। वहाँ जाने के लिए डोन हाँ कर देता है, लेकिन जब वो वहाँ पर आगे आता है तो बेयर ट्रैप कहता है कि हमें कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। तभी सामने से उन्हें वो सभी लोग भागते हुए आते दिखाई देते हैं। डोन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अब वो
वहाँ से भागता है और बेयर ट्रैप भी उसके ऊपर छलांग लगाता है, जिसकी वजह से अब डॉन बेयर ट्रैप को वहाँ से लेकर जा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो भागते भागते उस डेजर्ट एरिया में आ चुके थे जहाँ पर वो बबल से मिलते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग पीछे लगे थे, इसीलिए ये दोनों रुक ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर बबल शॉक थी कि ये लोग डॉन के पीछे क्यों पड़े हैं। अब इसका कारण जानने के लिए वो आगे बढ़ते हुए स्केलेटन के पास आती है और उससे पूछती है। अब यहाँ स्केलेटन जानता था कि बबल ही डॉन की मास्टर है, तो इसीलिए अब वो उसे डराने के लिए कहता है कि ये लड़का हमारे साथ चीटिंग कर रहा था और हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसे पकड़ने के बाद हम इसके मास्टर के पास जाएंगे और उसे भी सबक सिखाएंगे। अब बबल इस बात से डर जाती है। यहाँ डॉन भागते भागते थक चुका था क्योंकि अभी बेयर ट्रैप भी उसके ऊपर था, इसीलिए अब वो उसे वहीं पर गिरा देता और तभी यहाँ सभी लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। अब वो डॉन पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन डॉन ने यहाँ पर अपनी पावर छुपा रखी थी। वो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जमीन जम गई थी और साथ ही कई सारे प्लेयर भी जम चुके थे। अब डॉन और बेयर ट्रैप वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ स्केलेटन कैट निंजा को कॉल कर रहा था कि डॉन इस वक्त बबल के पास ही जाएगा, तो अब ये चीज कैट निंजा को ही संभालनी थी। यहाँ पर जब डॉन बबल और यूकी के पास आता है तो यूकी डॉन और बेयर ट्रैप दोनों पर डांट लगाती है, क्योंकि डॉन और बेयर ट्रैप उन दोनों को प्रॉब्लम में डाल रहे थे। वो कहती है कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ पर उस आखिरी कंपोनेंट को ढूंढ रही हूँ और तुम इतना शोर शराबा कर रहे हो, लेकिन फिर वो बताती है कि उसे वो आखिरी कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा। जिसके बाद डॉन कहता है कि इतने बड़े डेजर्ट में हम एक छोटी सी चीज को कैसे ढूंढेंगे। तभी उन्हें एक अजीब सा आइटम मिलता है, लेकिन बबल कहती है कि उसे ये पहले भी मिला था मगर गलती से उससे ये टूट गया। तो यहाँ यूकी कहती है कि वो उसे रीअसेंबल कर सकते हैं। वैसे बबल डॉन से पूछ रही थी कि आखिर ये बेयर ट्रैप कौन है, जिस पर डॉन कहता है कि ये उसे वहीं जंगल में मिला था। लेकिन यहाँ डॉन उसके कान में ये भी कहता है कि तुम इसे ज्यादा कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद अब डॉन वहाँ से जा रहा था उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो कि यहीं इसी तरफ आ रहे थे, और अगर वो यहाँ पर आ गए तो इससे यूकी को फिर से काम में डिस्टर्ब होगा। वहाँ से डॉन के जाते ही बेयर ट्रैप बबल से पूछता है कि आखिर तुम्हें डॉन जैसा पेट कहाँ से मिल गया। तो इस पर बबल बताती है कि कुछ नहीं, बस एक दिन गेम में ऐसे ही घूम रही थी तो उसकी नींद लग गई और उसने नींद में ही डॉन को अपना पेट बना लिया। अब ये बात सुनकर बेयर ट्रैप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त कैट निंजा स्केलेटन को डॉन की लोकेशन बता रही थी और ये भी बता रही थी कि यहाँ पर उसके दोस्त अभी कुछ कर रहे हैं, मगर ये पता नहीं कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। तो अब स्केलेटन सीधा ही सभी लोगों को डॉन की लोकेशन बता देता है। सभी लोग डॉन पर हमला कर रहे थे और अब डॉन को एक तीर लगने वाला था, लेकिन उसी वक्त स्केलेटन डॉन को बचा लेता है। हम देखते हैं कि जब डॉन वहाँ से भाग रहा था तो स्केलेटन उसके पास आते हुए उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है, वो उसकी मदद भी कर सकता है। लेकिन तभी एक पत्थर सामने आ जाता और साथ ही एक प्लेयर उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन अब डॉन उसे वहाँ पर जमा देता है। हम देखते हैं कि अब और भी लोग उस पर हमला करने के लिए आ चुके थे। दूसरी तरफ जब बबल, यूकी और बेयर ट्रैप काम कर रहे थे तो उसी वक्त वहाँ पर कैट निंजा भी कुछ लोगों को लेकर आ जाती है और उन्हें वो बता भी देती है कि असल में बबल ही डॉन की मास्टर है। तो अब ये बात सुनकर वो लोग बहुत गुस्सा थे। बबल कहती है कि वो सबके पैसे रिफंड कर देगी और वो लोग कहते हैं कि नहीं, उन्हें पैसे नहीं चाहिए बल्कि उन्हें तो डॉन चाहिए। वो डॉन को खत्म करना चाहते हैं जिससे वो अगले राउंड में ना जाए। यहाँ पर बेयर ट्रैप सामने आकर उन लोगों को रोकता है। दूसरी तरफ हम डॉन के पास आ जाते हैं जो कि उन सभी लोगों से फाइट कर रहा था। अब यहाँ पर डॉन की पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो लोग पहले तो उसे नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन अब डॉन की भी एनर्जी कम पड़ने लगी थी जिससे वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और वहाँ सामने उन सभी प्लेयर में एक समझदार प्लेयर ये बात नोटिस भी कर लेता है। वो सभी को बताता है कि लगता है डॉन की एनर्जी कम हो रही है, तो अब वो लोग जीत सकते हैं। इसके बाद वो लोग डॉन पर एक साथ हमला कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉन उनके अटैक से बच नहीं पा रहा था क्योंकि अब उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर स्केलेटन आकर उसे बचा लेता है और वही बात कहता है कि वो उसका पेट बन जाए, लेकिन डॉन उससे कहता है कि वो तो ऑलरेडी किसी का पेट है और वो पहले ही किसी को अपना मास्टर बना चुका है। पर अब स्केलेटन कहता है कि वो वैसे भी बहुत कमजोर है तो तुम्हें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं, मगर डॉन उससे कहता है कि मैंने तुमसे ये बात नहीं पूछी कि वो कमजोर है या स्ट्रॉन्ग। तो इसके बाद स्केलेटन को भी थोड़ा गुस्सा आता और वो डॉन को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। अब सभी लोग डॉन को घेरे हुए थे। स्केलेटन कह रहा था कि अगर तुम मेरे पेट नहीं बन सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी पेट बनने नहीं दूंगा। अब इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर बबल के पास आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी बेयर ट्रैप को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों का क्या करे, क्योंकि उन्हें समझाने पर भी वो लोग मान ही नहीं रहे थे। वो बस लड़ाई के मूड में थे। यहाँ पर बबल आगे आते हुए अपने नए पेट पिंक स्लाइम को समन कर लेती है जिसका नाम उसने फ्लफी रखा है और इसे पकड़ने में उसकी मदद फैटी और बोनी ने की थी। और अब वो फ्लफी अपना रूप भी चेंज कर लेती और देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। वैसे उसका लेवल 58 की आदमी नहीं थी, इसीलिए अब वो तुरंत ही बबल को फोन लगाता और खुद को वापस से वहीं समन करने को बोलता है।
जहाँ अभी बबल है। असल में कोई भी प्लेयर अपने पेट को कभी भी वापस बुला सकता है, भले ही फिर वो पेट कहीं पर भी क्यों ना हो। वैसे अब डोन वहाँ से युवा को बाय करते हुए जा रहा था और कहते जा रहा था कि हम फिर मिलेंगे। अब इस वजह से सभी प्लेयर ये समझ रहे थे कि युवा डोन का दोस्त है। और वैसे भी जब उन्होंने डोन पर हमला करना स्टार्ट किया था तब युवा ने ही डोन की मदद की थी, जिसके बाद वो सभी लोग युवा को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कैट निंजा भी बबल पर अटैक कर रही थी, पर अब बबल का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन सही वक्त पर यूकी वहां पर आकर उसे बचा लेती है और फिर बाकी लोगों में फाइट होने लगती है। अब डोन भी वहां पर आ गया था, लेकिन यहाँ वो सारे प्लेयर ऑलरेडी ही फ्लफी से डरकर वहां से भाग रहे थे। वैसे वहां यूकी ने भी अपनी वो चीज बना ली थी जिसके लिए वो अभी तक परेशान हो रही थी। इसके बाद अब वो उन्हें यूज करके देखना चाहते थे, मगर फिर उसे यूज करने के बाद पता चलता है कि उसमें से दो तो ज्यादा कुछ काम के ही नहीं। और अब इसके बाद यूकी अपनी तीसरी चीज दिखाती है जो कि एक मिसाइल लॉन्चर थी, मगर डोन उसे रख देने को कहता है और कहता है कि मुझे इसे चेक नहीं करनी। अब हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है, मगर तभी बेयर ट्रैप बताता है कि वो उन बाकियों के साथ नहीं मिली हुई है, ये उसकी वाइफ और इसका नाम सू है। अब यहाँ पर वो बताता है कि उसकी वाइफ अभी पजल ढूंढने के लिए गई थी और उसने वो पजल ढूंढकर सॉल्व भी कर लिया। असल में वो बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह काम कर रहे थे। जहाँ उसकी वाइफ पजल ढूंढने के लिए गई थी तो वहीं बेयर ट्रैप स्पिरिट पिल्स कलेक्ट कर रहा था और कलेक्ट करने के साथ साथ उसने बेचकर पैसे भी कमा लिए। अब हम देखते हैं कि कैट निंजा भी और भी कुछ लोगों को लेकर आई थी, लेकिन उसी वक्त सू अपने उस पजल बॉक्स का यूज करती है, जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से अगले राउंड के लिए चले जाते हैं। इन्होंने ये राउंड पार कर लिया था और ये अब वो दूसरी टीम बन गई थी जिसने फर्स्ट राउंड को पार किया था। वैसे वहाँ दूसरी जगह पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं और अब बाकी लोग नहीं आए हैं, इसीलिए उनका इंतजार किया जाएगा। अब ये लोग आराम से रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर सीसी बबल से उसके बदले वो बबल को 500 मिलियन गोल्ड कॉइन दे सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन बबल इस पर साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर डोन कह रहा था कि तुम जश को जीतने के लिए बस उसे खुद को आखिरी तक सरवाइव करना होगा। और अब यहाँ पर डिटेक्टिव और विलेजर्स मिलकर भी वुल्फ को मार सकते हैं, जिसकी वजह से वुल्फ एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसके बाद सभी को कार्ड दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये गेम सिर्फ रात के टाइम पर चालू होगा, दिन के टाइम में तो सब नॉर्मल प्लेयर्स हैं। अब बबल अपना कार्ड बताने वाली थी, लेकिन डोन कहता है कि उसे ये चीज किसी को भी नहीं बतानी है और फिर डोन उस कार्ड को रख लेता है। अब बाद में डोन कहता है कि हमें सबसे पहले कैट निंजा का कार्ड चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ डोन को थोड़ा डाउट था कि वो जरूर वुल्फ ही होगी। अब यहाँ कैट निंजा के पास आने के बाद ये लोग उसे नहीं बताते कि बबल डिटेक्टिव है और ना ही यहाँ वो कैट निंजा का कार्ड चेक कर रही थी। बस ये लोग उसे ऐसा दिखाते हैं कि ये भी वुल्फ हैं और अब कैट निंजा ने भी उसकी बातें मान ली थी, जिसकी वजह से उनके बीच थोड़ी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, क्योंकि असल में कैट निंजा तो एक वुल्फ ही है। बाद में यहाँ पर डोन और बबल उससे ड्रैगन स्पेल के बारे में पूछते हैं। दरअसल वो स्पेल खास निंजा लोग ही यूज कर सकते हैं। कैट निंजा बताती है कि उसे भी उन स्पेल्स की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोन कह रहा था कि नहीं तुम झूठ कह रही हो। असल में कैट निंजा इन्हें कुछ भी ज्यादा बताना नहीं चाहती थी, मगर अब ये दोनों उसे परेशान करने लगते हैं, जिस पर वो उनसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो एक ही टीम के हैं। लेकिन फिर बबल रिवील करती है कि वो असल में डिटेक्टिव है, जिस वजह से कैट निंजा बहुत शॉक हो चुकी थी। वो तुरंत ही अपना कार्ड निकालती है और कार्ड को एक्टिवेट कर लेती है और अब उसके जो भी अटैक्स थे वो 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। यहाँ वो डोन पर अटैक कर रही थी, लेकिन डोन उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि तुम भले ही अपने अटैक को डबल पावरफुल बना लो, लेकिन तुम फिर भी मेरे सामने टिक नहीं सकती। अब ये देखते हुए कैट निंजा वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो डोन से कभी जीत नहीं सकती। लेकिन वहाँ बबल ने तुरंत ही फ्लफी को समन कर लिया था, जिसके आते ही कैट निंजा उससे टकरा जाती है और फिर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये लोग उसे थोड़े वियर्ड से कपड़े पहना देते हैं और फिर उसकी फोटो खींचकर उसे परेशान करने लगते हैं। अब कैट निंजा को कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था बचने का, इसीलिए वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं बताएगी, भले ये लोग उसे गेम से एलिमिनेट ही क्यों ना करवा दे। तो इसके बाद डोन फ्लफी को ऑर्डर देता है, जिसके बाद फ्लफी जाती है और कैट निंजा को एलिमिनेट कर देती है। अब कैट निंजा एक घोस्ट बन चुकी थी, पर वो अभी भी इस गेम में ही थी, क्योंकि ये लेवल ही ऐसा था। लेकिन बस अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। हम देखते हैं कि इसके बाद सीधे कैट निंजा जाकर युवा से मिलती है और वो वहाँ पर अपनी असैसिन साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसे कुछ बता रही थी। ये देखते हुए ग्रीन हेयर वाला लड़का मास्टर से पूछता है कि कहीं ये चीटिंग तो नहीं, लेकिन मास्टर तो सो रहे थे। इसके बाद हम आ जाते हैं लिंग के पास, जो कि अभी जैन से बात कर रहा था कि उसे डोन को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाना है। लेकिन इस चीज पर जैन कहती है कि डोन 61 लेवल पर है और तुम अभी बस 30 लेवल पर ही हो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेगा भी। लेकिन इस पर लिंग कहता है कि मुझे अपनी पावर पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर वो नोटिस करता है कि कोई वहाँ आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि युवा था,
यहाँ लिंग को पता चलता है कि उसे युवा से कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो बस एक विलेजर है। यहाँ पर युवा आगे आता है और एक डील ऑफर करता है। असल में वो लिंग के साथ टीम बनाने के लिए आया था। वो कह रहा था कि वो लिंग को सभी प्लेयर्स की डिटेल लिस्ट दे सकता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन क्या चुना गया है। इसका मतलब कौन सा प्लेयर डिटेक्टिव, विलेजर और वुल्फ है। दरअसल ये उसने कैट निंजा की मदद से जमा किए थे, क्योंकि अब वो एक घोस्ट बन चुकी है, इसीलिए वो कहीं पर भी जा सकती थी। और ये लिस्ट इसीलिए काम की है क्योंकि अगर कोई वुल्फ अपने ही टीम मेंबर यानी कि वुल्फ को मार देता है, क्योंकि उन्हें पता तो है नहीं कि कौन क्या है, तो अब इस चीज से उनके पॉइंट माइनस हो सकती है। और ऐसा ही डिटेक्टिव के साथ है, अगर वो किसी डिटेक्टिव या विलेजर को मार देता है तो उनके भी आधे पॉइंट माइनस हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर लिंग उसे साफ साफ मना कर देता है, उसे ये लिस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। अब हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग और जैन दोनों ही बाहर बात कर रहे थे। तभी वहाँ से डोन और बबल निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर डोन को अजीब सी कोई एनर्जी महसूस होती है, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और अब वो समझ चुका था कि लिंग एक वुल्फ है। यहाँ पर डोन और बबल लड़ने के लिए तैयार थे और अब लिंग भी उनकी तरफ हमला कर रहा था। उसने अपनी खास तलवार निकाल ली थी, मगर उसी वक्त डोन वहीं पर एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर लेता है। ये बैरियर पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ था, इसीलिए उसको टाइम मिल गया था वहाँ से निकलने का। अब बबल और डोन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर वैसे तो लिंग ने उस बर्फ को तोड़ दिया था, लेकिन वो उनका पीछा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो डोन को हराना नहीं चाहता, बल्कि उसे तो डोन को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाना है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डोन और बबल बैठकर सोच रहे थे कि आखिर वो लिंग को कैसे हराए, क्योंकि वही उनका मेन अपोनेंट है। लेकिन अब तभी वहाँ पर बेयर ट्रैप, सू और यूकी भी आ जाते हैं। उनमें से कोई भी वुल्फ नहीं था, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं थी। अब तभी वहाँ पर दो और लोग आते हैं। ये सभी बात कर रहे थे कि इन्हें टीम बनाने की जरूरत है, क्योंकि सभी को लिंग को ही हराना है। अब जब वो वहाँ से निकल रहे थे तभी स्कोर बोर्ड देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लिंग वहाँ फर्स्ट पोजीशन पर था। और तभी वहाँ लिंग भी आ जाता है। उसका एटीट्यूड देखकर यूकी उस पर गुस्सा कर रही थी। वैसे यहाँ पर वो सिर्फ अभी डोन के लिए आया था, इसीलिए अब डोन भी उससे अकेले मिलने जाता है, जहाँ पर लिंग डोन को ऑफर करता है कि वो उसके गिल्ड को ज्वाइन कर ले। डोन वहाँ पर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, जिस पर लिंग उसे बताता है कि उसे बस मेन क्वेस्ट को पूरा करना है, पर इसके लिए डोन को उसका साथ देना होगा, क्योंकि मेन क्वेस्ट इन लेवल्स की तरह इतना आसान नहीं है। साथ ही यहाँ पर लिंग बताता है कि वो लोग लिंग को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास मैजिकल स्वॉर्ड है। ये वही वेपन है जो पिछले वाले मेन क्वेस्ट में फर्स्ट प्राइज पर रखा गया था। अब लिंग चाहता था कि डोन उसकी मदद करे, और वैसे भी कोई भी इस तलवार के होते हुए लिंग को हरा नहीं पाएगा। अब उससे इतना जानने के बाद भी डोन ने उसे मना कर दिया था, लेकिन बाद में डोन बबल से कह रहा था कि वो चाहता था कि वो उसके साथ ज्वाइन करे, मगर बबल कहती है कि नहीं, हमें उसके साथ ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अब डोन के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, उसे किसी भी तरह से लिंग को हराना था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डोन और बबल इस वक्त सीसी के पास आए थे। सीसी को लगता है कि शायद बबल डोन को सेल करने के लिए तैयार हो गई है, मगर इसके लिए बबल साफ साफ मना कर देती है। सीसी यहाँ बबल को डबल प्राइस दे रही थी, मगर बबल कहती है कि नहीं, वो यहाँ किसी और काम से आई है। अब डोन उसे पूरी बात बताता है कि उन्हें लिंग को हराना है, इसीलिए इसमें उन्हें सीसी की हेल्प चाहिए। वहाँ सीसी उनसे कहती है कि वो हेल्प क्यों करे, जबकि उसके बदले तो उसे कुछ भी मिल नहीं रहा। तो डोन कहने लगता है कि तुम हमारे साथ चलो, वहाँ पर और भी कई सारे पेट्स आएंगे जो कि मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। अगर तुम्हें उनमें से कोई पसंद आए तो तुम उन्हें बाय कर सकती हो। अब इसके बाद सीसी इसके लिए हाँ कर देती है और फिर डोन युवा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ वो अकेला ही आया था। वो यहाँ युवा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन पहले वो युवा को थैंक यू कह रहा था उसकी मदद करने के लिए। वैसे अब सच्चाई तो वो दोनों जानते ही थे, मगर दोनों ही ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि वो एक दूसरे पर भरोसा करते हों। यहाँ पर युवा कह रहा था कि थैंक यू की कोई बात नहीं, वो उसकी मदद करेगा। डोन कहता है कि इसके बदले तुम्हें लिंग को किल करने के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मगर युवा कहता है कि नहीं, वो ऐसा सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए कर रहा है और लेवल पार तो वो वैसे भी कर ही लेगा, उसे पॉइंट्स नहीं चाहिए। वैसे यहाँ उसने मना इसीलिए करा जिससे वो डोन की नजर में अच्छा बन सके। अब हम देखते हैं कि डोन इस वक्त सैम से मिलने के लिए गया था, क्योंकि उसे सैम की भी हेल्प चाहिए थी। वैसे उसे वहाँ ज्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि सैम तुरंत ही इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वैसे भी उसे तो लिंग से पहले ही बदला लेना था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बबल और डोन दोनों ही लिंग के पास जा चुके थे। यहाँ लिंग उन्हें देखकर बहुत रिलैक्स था, क्योंकि वो अकेले थे, मगर अब बबल कहती है कि वो अकेले नहीं है, और इसके बाद वहाँ पर उसकी पूरी टीम आ जाती है। लेकिन यहाँ लिंग ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और वो पूरी तरह से तैयार था अटैक करने के लिए। इसके बाद वो सबसे पहले डोन पर अटैक करता है। अब डोन बच तो गया था, मगर यहाँ लिंग डोन के पीछे जाकर उस पर अटैक कर रहा था।
जिस वजह से डोन को नहीं पता था, मगर तभी सही वक्त पर वहाँ पर टार्जन आ जाता है और वो अपने हाथ को सेक्रीफाइस करते हुए डोन को बचा लेता है। लेकिन उसके पास रीजनरेशन की पावर थी, इसकी वजह से उसका हाथ फिर से रीजनरेट हो गया था। हम देखते हैं कि अब वो फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ उसी वक्त सभी लोग मिलकर हमला कर रहे थे। अब लिंक को भी थोड़ी प्रॉब्लम तो होने लगी थी, मगर फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। उसकी तलवार की पावर बहुत ज्यादा थी। वैसे उस तलवार में टोटल 5 सील थी जो उसकी पावर को बताती है, लेकिन उनमें से लिंक ने अभी तक सिर्फ एक ही सील ओपन कर पाया था। मगर फिर भी वो तलवार इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि यहाँ पर लिंक उन सभी पर भारी पड़ रहा था। डोन भी अब अपने स्केलेटन फॉर्म में आकर फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से अगर उसे कोई अटैक लगता भी तो भी इससे उसकी बॉडी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रही थी। तभी वहाँ लिंक दूर से सैम को देखता है, जो कि एक खास आर्टिफैक्ट में सेक्रीफाइसिंग एनर्जी का यूज कर रहा था। यहाँ पर कुछ प्लेयर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। उन सभी की एनर्जी अभी सैम की बॉडी में जाने वाली थी, मगर इसके लिए कुछ टाइम लगता है, इसीलिए वहाँ तुरंत ही लिंक सैम पर अटैक कर देता है। मगर तभी युवा, बेयर ट्रैप और उसकी वाइफ सू तीनों ही सैम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर लिंक अपनी तलवार को फेंकता है, लेकिन अब डोन भी वहाँ पर आ चुका था और साथ ही फ्लफी उसे अपनी तलवार से उस तलवार को रोक लेती है। और अब ये रिचुअल पूरा हो चुका था, जिससे सैम के पास पावर भी आ गई थी। अब फाइट के दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों की पावर लगभग बराबर ही थी, लेकिन उसी वक्त वहाँ डोन लिंक पर पीछे से हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिंक को बहुत ज्यादा चोट आ चुकी थी। लेकिन लिंक को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक खास तरीके से अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक इतना पावरफुल था जिसकी वजह से वो सभी के सभी हारने लगे थे। और साथ ही लिंक ने एक लोटस क्रिएट किया था, जिससे एनर्जी निकलते हुए वहां पर सभी को चोट पहुंचा रही थी। पर उसी वक्त सैम अपना एक आर्टिफैक्ट निकालता और उस लोटस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब लिंक सैम को रोकते हुए डोन पर हमला कर रहा था। उसने अपनी तलवार डोन को मार दी थी, जिस वजह से डोन की एचपी धीरे धीरे पूरी गिर रही थी। लेकिन अचानक से उसकी एचपी बढ़ने लगती है, क्योंकि इस वक्त बबल अपनी एचपी उसको दे रही थी। तभी वहाँ पर डोन भी अपनी आइस एनर्जी का यूज करते हुए लिंक को जमा देता है और सही टाइम पर सैम भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिंक वहीं पर हार जाता है। अभी हारने के बाद लिंक वहाँ पर घोस्ट बनकर आ गया था और एक बार फिर वो डोन को गिल्ड का इनविटेशन देता है। वो लोग ये देखकर शॉक थे, लेकिन डोन उससे कहता है कि वो कभी भी उसका गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसे कभी भी किसी मेगा गिल्ड में ज्वाइन ही नहीं होना। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो लोग बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर ग्रीन हेयर वाला लड़का आता है और कहता है कि रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसके बाद स्कोर बोर्ड सामने आता है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स इस वक्त युवा के पास थे। वो सभी लोग ये चीज देखकर शॉक थे, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि असल में युवा ने सैम के वो सारे पॉइंट्स चुरा लिए थे। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग शॉक में थे और हम देखते हैं कि अभी सभी की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर बेयर ट्रैप कह रहा था कि आखिर युवा सैम के पॉइंट्स कैसे चुरा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर डोन उसे समझाता है कि सैम के पास जो आर्टिफैक्ट था, जिसे उसने सेक्रीफाइसिंग टेक्निक के लिए यूज करते हुए सभी प्लेयर्स की पावर अपने अंदर ली थी, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी कोई प्लेयर उसका इस्तेमाल करता है तो भले ही उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद 48 घंटे तक उसकी पावर पूरी नीचे गिरते हुए वहीं पर स्टॉप भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। इसीलिए युवा ने उसे हरा दिया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि युवा तो असल में एक विलेजर था, तो वो इन पॉइंट्स का क्या ही करता, और विलेजर थोड़ी ना किसी को ऐसे मार सकता है। तो इसका जवाब ये है कि असल में वो सारे कार्ड उनके एक ही रात के लिए थे और अब अगला दिन होने पर उनका कार्ड चेंज हो चुका था, जिस वजह से युवा विलेजर से अब एक वुल्फ बन चुका था। पर उसने ये बात किसी को रिवील नहीं की थी। अब वो लोग डोन की इतनी नॉलेज देखकर कह रहे थे कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है, लेकिन डोन उनकी बातों को टालते हुए कहता है कि उसे बस ऐसे ही थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब हम देखते हैं कि वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो युवा को किस तरह से हराए, क्योंकि उसे हराना जरूरी था। उसके पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके थे और वो फिर से इन पर भी हमला कर सकता है और इसीलिए ये अलग नहीं रह सकते। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि युवा कहीं छुप गया था और वो इस तरह से आसानी से बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अब उसे और ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है। वो पहले ही फर्स्ट पर है। यहाँ तक कि डोन कहता है कि अगर वो सभी लोग अपने पॉइंट्स एक साथ मिला भी दे तो भी सिर्फ युवा के बराबर ही पॉइंट्स हो पाएंगे। लेकिन फिर डोन को आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर हम पॉइंट्स मिलाकर देखें तो शायद युवा हम में से किसी एक पर हमला कर सकता है। वैसे अभी डोन कह रहा था कि अगर हम ऐसा नहीं भी करते तो फिर भी हमारे पास कोई और आइडिया है ही नहीं, हम और ज्यादा पॉइंट नहीं बढ़ा सकते, और वैसे भी दूसरा कोई चारा ना होने के कारण वहाँ वो सभी हाँ कर देते हैं। अब उसी रात की बात है, हम देखते हैं कि डोन और बबल वहाँ से जा रहे थे, तभी उनको युवा मिलता है। यहाँ पर डोन और बबल इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो अभी भी युवा के दोस्त हों, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर काम किया था। लेकिन यहाँ युवा तो उन पर अटैक ही करना स्टार्ट कर देता है। वो सिर्फ बबल पर ही अटैक कर रहा था, क्योंकि वैसे भी डोन तो बबल का पेट है, लेकिन डोन यहाँ पर बबल को प्रोटेक्ट करता है और बाद में वो
वो युवा से कहता है कि तुम बबल को नहीं मार सकते क्योंकि बबल एक वुल्फ बन चुकी है और ऐसे में अगर तुम उसे मारते हो तो तुम्हारे सारे पॉइंट्स चले जाएंगे क्योंकि तुम अपनी ही टीम मेंबर को मार रहे हो। लेकिन युवा को डोन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो तुरंत ही फिर से बबल पर अटैक करता है और इस बार भी डोन फिर से बबल को बचा लेता है। अब युवा कहता है कि अगर बबल सच में वुल्फ है तो तुम कभी भी उसे प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें तो उल्टे मेरे पॉइंट्स और मिल जाते। इसके बाद युवा हमला करके डोन को अपने एक मैजिक केज में बंद कर देता है और इसके बाद वो सीधा ही बबल के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। हम देखते हैं कि बबल खुद को बचाने के लिए फ्लफी को वहां पर समन कर लेती है। फ्लफी जाकर युवा के अटैक को रोक रही थी मगर उसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके बाद युवा अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक जिसे वो मैनिपुलेशन टेक्निक कहता है उसका यूज करता है। इसके कारण फ्लफी अब उसके कंट्रोल में आ चुकी थी और फिर युवा उसे बबल के ही ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। फ्लफी बबल पर हमला कर रही थी तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डोन किसी तरह से उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है मगर उसकी पावर इतनी नहीं थी कि वो उसे तोड़ पाए। पर इसके बाद वो अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस केज को बर्फ से जमा देता है और जब बबल वहां से निकलती है तो इस वजह से फ्लफी आकर सीधा ही उस केज से टकरा जाती है जिस वजह से वो टूट जाता है और फिर डोन फ्लफी को भी बर्फ से जमा देता है। इसके बाद बबल को टाइम मिल जाता है फ्लफी को वापस से गायब करने के लिए। इसके बाद अब डोन वहां पर युवा पर हमला कर रहा था लेकिन हम देखते हैं कि युवा अपने चाकू को चैन के साथ कन्वर्ट करते हुए दूर से डोन पर हमला करता है। यहाँ डोन को वो चाकू लग चुका था। युवा सोचता है कि डोन का शायद अब खेल खत्म हो गया लेकिन यहाँ पर डोन तुरंत ही अपने स्केलेटन रूप में आ जाता है जिसके बाद डोन अपने हाथ को एक मिसाइल की तरह लॉन्च करते हुए युवा पर हमला कर देता है। इस वजह से युवा के पेट में एक छेद हो चुका था। यहाँ वो लोग सोच रहे थे कि शायद उनकी जीत हो गई और बबल भी बहुत ही ज्यादा खुश थी मगर डोन उससे कहता है कि एक बार जरा अपने पॉइंट्स को चेक करो। अब पॉइंट चेक करने के बाद पता चलता है कि पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े। साथ ही वहां से युवा की बॉडी अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर वो समझ चुके थे कि असल में वो बस एक क्लोन था जो कि किसी टेक्निक की मदद से बनाया गया था। और फिर इसके बाद वहां पर युवा के हंसने की आवाज आती है और फिर अचानक से उनकी तरफ बहुत सारे चैन से कोई हमला कर देता है लेकिन सही वक्त पर उनके दोस्त भी वहां पर आ चुके थे जो कि आकर उन्हें बचा लेते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त डोन, बेयर ट्रैप और टार्जन तीनों ही मिलकर यहाँ युवा पर हमला कर रहे थे लेकिन युवा अपने अटैक से उन्हें रोकते जा रहा था और वो बहुत ही स्पीड के साथ अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से उसने सबसे पहले तो उन लोगों को क्लोन्स बनाकर घेर लिया था और फिर अपनी पावर से एक और केज बनाते हुए डोन, बेयर ट्रैप और टार्जन तीनों को ही उसके अंदर कैद कर लिया था और अब वो उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि युवा वहां से सीधा ही बबल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और जब वो बबल पर हमला कर रहा था तो उसी वक्त वहां यूकी आ जाती है और उसके अटैक को रोक लेती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा अपने सभी क्लोन्स को वापस भेजते हुए एक बार फिर से बबल के ऊपर हमला कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बबल के पीछे आ गया था और यहाँ यूकी भी उसे देख नहीं पाई थी लेकिन अब जब युवा बबल पर अटैक करने वाला था उसी वक्त वहाँ पर सू आ जाती है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से युवा को पकड़ लेती है और फिर इसके बाद उसने अपनी पावर की मदद से वहाँ बबल और यूकी को टेलीपोर्ट कर वहाँ से थोड़ा दूर पहुंचा दिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा तुरंत ही उसकी स्पिरिचुअल पावर के बने हुए उस बबल जैसी चीज को तोड़ देता है और इसके बाद वो एक केज का इस्तेमाल करता है जिसे उसने पहले डोन के ऊपर इस्तेमाल किया था। यहाँ पर सू भी अब कैद हो चुकी थी इसीलिए अब युवा फ्री था फिर से बबल के ऊपर हमला करने के लिए। पर अब जब वो बबल के ऊपर हमला करता है तो तभी यूकी उसके वेपन को रोक लेती है लेकिन इसके बाद युवा ने यूकी के ऊपर भी हमला कर दिया था जिसकी वजह से यूकी को बहुत चोट लग चुकी थी लेकिन फिर भी वो अपना आर्मर डिस्ट्रॉय करते हुए युवा को वहां से दूर फेंक देती है। अब यहाँ पर वो हार चुकी थी और उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से उठ सके लेकिन बबल ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से फ्लफी को शमन करती है और अब रीशमन होने के कारण अब फ्लफी के ऊपर से वो मार्क और साथ ही वो मैजिक अब हट चुका था जिस वजह से फ्लफी फिर से उसकी बात मान रही थी। वो यहाँ युवा के ऊपर हमले करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन युवा उसे चुटकियों में ही हरा देता है। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी डोन गुस्से में उस केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी इतनी पावर लगाने के बाद भी वो उसे हिला तक नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसे परेशान होता देखकर टार्जन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी एनर्जी लगा देता है सिर्फ उस केज को तोड़ने के लिए और इसके साथ एनर्जी लगाने के बाद फाइनली अब वो केज टूटने लगा था। यहाँ पर युवा ने बबल के ऊपर हमला कर दिया था लेकिन बबल भी एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। दरअसल हर विलेजर को एक पावर मिलती है जिससे वो एक शील्ड बना सकता है मगर ये शील्ड ज्यादा ताकतवर नहीं होती मगर इससे युवा अब समझ चुका था कि बबल सच में एक विलेजर है जिसकी वजह से अब वो बहुत ही आराम से ज्यादा बिना कुछ सोचे ही बबल को मार सकता था और इसी वजह से युवा अब अपना सबसे पावरफुल हमला करने वाला था। यहाँ डोन देखता है कि सामने युवा बबल पर अटैक करने ही वाला है इसीलिए डोन तुरंत ही कहता है कि उसे समन करे। इसके बाद जैसे ही बबल उसे समन करती है तो वो वहाँ से गायब होकर बबल के सामने आ चुका था
जहाँ पर वो एक आइस ड्रैगन क्रिएट करते हुए युवा के अटैक को रोक लेता है। साथ ही डोन के अटैक ने युवा का मास्क भी तोड़ दिया था और डोन देखता है कि युवा के पीछे डोन का ही चेहरा है। ये देखकर डोन बहुत ही ज्यादा हैरान था। इतने में ही युवा बबल पर अटैक कर देता है। बबल वहाँ पर गिरने ही वाली थी कि डोन उसे पकड़ता है। यहाँ युवा तो बहुत खुश था और वो सोच रहा था कि उसकी जीत हो चुकी है, मगर यहाँ युवा की जगह बबल के पॉइंट बढ़ गए थे और युवा के सारे पॉइंट माइनस हो गए थे और उसके सारे पॉइंट्स 0 पर आ चुके थे और साथ ही उसके पावर लेवल भी आधे हो चुके थे। ये देखकर युवा बहुत शॉक था। वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिस पर डोन कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि बबल एक वुल्फ है, वो हमेशा सच ही कहता है। बस यहाँ युवा ने ही उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब युवा वहाँ से गायब होने लगा था क्योंकि डोन ने इसके बाद युवा पर भी हमला कर दिया था और फाइनली युवा अब हार चुका था। आगे हम देखते हैं कि युवा के गायब होने से पहले डोन उससे पूछता है कि आखिर उसका चेहरा डोन से क्यों मिलता है। तो इस चीज पर युवा बस इतना कहता है कि उसे भी नॉर्मल वर्ल्ड के बारे में कुछ चीजें पता है और इसके बाद अभी वो कुछ कह ही रहा था कि इसके पहले ही वो वहाँ से गायब कर दिया जाता है। अब यहाँ पर वो लोग बहुत ही ज्यादा इस चीज से शॉक थे। उसी वक्त वहाँ पर जैन आ जाती है और अगर आप भूल चुके हो तो जैन वही लड़की है जो कि लिंक के साथ रहती थी, जो कि एक पावरफुल मैजिशियन थी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आकर इन लोगों को अपने मैजिक स्पेल के अंदर कैद कर लेती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और इसके बाद वो डोन के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है टॉप 10 विनर से। यहाँ पर सभी एक एक कर आ रहे थे और लास्ट में हम देखते हैं कि डोन और बबल इस कंपटीशन को जीत चुके थे। उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। इसके बाद बबल को रिकॉर्ड के तौर पर एक स्क्रोल दिया जाता है जो कि उनके काम आ सकता है आगे की जर्नी में। वैसे इसके बाद डोन अब फैसला करता है कि वो स्क्रोल में लिखी चीजें सबको बताएगा क्योंकि सभी ने उसकी हेल्प की थी और वो उसमें लिखी चीजें रिवील कर देता है। सभी बहुत ज्यादा शॉक थे और खुश भी थे, लेकिन डोन के इस फैसले से यहाँ सैम अभी भी बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसे और उसके गिल्ड को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उस स्क्रोल में क्या लिखा है। लेकिन अब ये बात सभी को पता चल चुकी है तो इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। वैसे उसमें बस कुछ दूसरे रेल्म के बारे में राज लिखे हुए थे जो कि उन्हें आगे काम आने वाले थे। इसके बाद अब हम सभी लॉर्ड्स के पास आते हैं जहाँ सभी लोग बात कर रहे थे कि जैन ने शायद डोन को जानबूझकर जीतने दिया क्योंकि वो तो आराम से उसे हरा सकती थी। अब यहाँ पर जब बेयर ट्रैप वहाँ से जा रहा था तो लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया था। वैसे डोन, बबल और यूकी तो पहले ही वहाँ से निकल चुके थे जिस वजह से वो बच गए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें जैन मिलती है। यहाँ पर वो कहती है कि उसे डोन और यूकी से कुछ बात करनी है, लेकिन वो बबल को साथ नहीं ले जा रही थी क्योंकि बबल को उनकी बातें समझ ही नहीं आएगी क्योंकि बबल तो असल में दूसरी दुनिया से है, मतलब एक असली दुनिया से यहाँ पर आई है। अब जब ये तीनों बैठकर बात कर रहे थे तो यहाँ जैन बताती है कि उसे असली दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता है और वो पूछती है कि तुम लोगों को इसके बारे में क्या पता है। तो इस चीज पर यूकी कहती है कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को यहाँ प्लेयर कहा जाता है। वो लोग यहाँ पर तब तक ही रहते हैं जब तक वो अपने वर्ल्ड में ऑनलाइन हो, लेकिन जैसे ही वो ऑफलाइन हो जाते हैं तो उनके कैरेक्टर यहाँ पर स्टोन में बदल जाता है और भले ही फिर कुछ भी हो जाए लेकिन उनके कैरेक्टर को यहाँ कुछ नहीं होगा और गेम नॉर्मली चलता रहेगा। उनके लिए ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन हमारे लिए ये पूरी दुनिया है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये एक दुनिया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं और दूसरी दुनिया से आने वाले लोग सिर्फ इस दुनिया में एक प्लेयर की तरह रहते हैं। अब यहाँ डोन तो पहले ही ये सब बातें जानता था, लेकिन वो पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तो इस चीज पर जैन बताती है कि वो इसी दुनिया में रहने वाली एक रिसेप्शनिस्ट थी, वो भी एक शाओलिन टेम्पल के अंदर, जहाँ पर वो 2 प्लेयर से मिली। वो दोनों गेम खेलने के लिए अक्सर साथ ही आया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो दोनों ही ऑफलाइन चले गए और फिर उन दोनों कैरेक्टर में से जो लड़की थी वही सिर्फ वापस आई। तो ये देखकर जैन उससे पूछती है कि आखिर उसका साथी यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो वो बताती है कि वो मर चुका है। ये सुनकर जैन शॉक में थी। वो कहती है कि अगर वो मर गया तो वो फिर से रिस्पॉन भी तो हो सकता है ना। तो इस चीज पर वो लड़की बताती है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, जो एक बार मर जाता है वो फिर से रिस्पॉन नहीं हो सकता, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ होती है। ये सुनकर जैन बहुत ही हैरान थी और इसके बाद अचानक से उसके अंदर फीलिंग्स आनी चालू हो गई। वो फील कर पा रही थी कि उस लड़की को कैसा लग रहा होगा और अब वो रियल वर्ल्ड के बारे में और भी चीजें जानना चाहती थी और इसीलिए अब वो रियल वर्ल्ड में जाना चाहती है और इसीलिए उसे डोन और यूकी की हेल्प चाहिए क्योंकि वो दोनों ही इसी गेम के हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो डोन को प्लेयर नहीं मानती, वो मानती है कि वो भी इसी दुनिया का है। अब जेन को वो मेन क्वेस्ट पार करना था क्योंकि उसमें ऐसा ही कुछ रिवॉर्ड है
और इसकी जानकारी ज्यादातर सभी को है। ये लोग कहते हैं कि हमारा लेवल तो बहुत कम है, पर जैन बताती है कि ऐसा नहीं है। वो भले ही 31 लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन अभी तक उसने अपनी असली पावर रिवील नहीं करी है। और इसके बाद वो अपना एक आर्टिफैक्ट जो कि पावर छुपाने के काम आता है उसे एक्टिवेट करते हुए दिखाती है कि वो ऑलरेडी 100 लेवल को पार कर चुकी है। ये देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। और इसके बाद जैन कहती है कि वो अकेले भी इस जर्नी को पार कर सकती थी, लेकिन वो चाहती है कि डोन और यूकी उसकी मदद करे। इसी कारण से वो पहले उन्हें अपने गिल्ड में भी लेना चाहती थी, लेकिन अब अगर वो चाहे तो साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ना चाहे तो उनकी मर्जी। और इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। हम देखते हैं कि डोन बबल के पास आता है तो बबल उससे पूछती है कि आखिर जैन वहाँ क्या कह रही थी। तो डोन उसे सच नहीं बताता, वो बस उसे इतना कह देता है कि असल में वो उसे अपने गिल्ड में ले जाना चाहती थी, लेकिन डोन ने उसे मना कर दिया। और इसी के साथ ये पार्ट और सीजन 1 यहीं पर कंप्लीट होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।